हमें ज्वाइन किया है सनम बेनज़ीर ने भी, जो कि फिटनेस ट्रेनर है, और हम बात करेंगे अबाउट जिम, एक्सरसाइज, फिटनेस ड्यूरिंग रमजान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स टू यू बोथ ऑफ यू, नादिया खान एंड ज़ुहैब। थैंक यू आप यहाँ पर। थैंक यू जी। ज़ुहैब कुछ पूछेंगे, आप आजकल जिम कर रहे हैं? अच्छा, नहीं मैं जिम तो नहीं करता वैसे, मतलब रमजान में या कभी भी नहीं? करता ही नहीं जिम। बहुत पहले वो 10 साल पहले किया हुआ था जिम, उसकी वजह से कुछ थोड़ी सी बॉडी शॉडी बन गया, वो अभी तक मौजूद है वो। माशाल्लाह। तो मुझे बताएं सनम कि क्या रमजान मुबारक में कैसे रूटीन हमारा चेंज हो जाए, जिमिंग करनी है नहीं करनी, कितनी जिमिंग करनी है ताकि अपनी बॉडी को शेप में रखना है रमजान के बाद ईद पर, और ये वो सारी चीजें। ऑफ कोर्स आप मैनेज कर सकते हैं, शेड्यूल की आपका स्लिप टाइम चेंज होता है, आप लोग सेम में उठते हैं, तो ऑफ कोर्स जिमिंग आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, प्री भी और पोस्ट भी, बोथ आर सेम। लेकिन ऑफ कोर्स आपने कुछ खाया हुआ नहीं होता प्री, तो आपको चक्कर ना आ जाए या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ा लाइट लो इम्पैक्ट वर्कआउट करना चाहिए प्री। वैसे कहते हैं कि इफ्तारी से 1 घंटा पहले अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लें तो आपका मैक्सिमम उसमें जो है फैट बर्न होता है ना? आपकी बॉडी पूरी ड्रेन हो चुकी होती है 4 o'clock तक, 5 o'clock तक। अगर आप हाफ एन आवर वर्कआउट करते हैं तो बेस्ट है वो। पोस्ट भी बेस्ट है, ऐसी बात नहीं कि पोस्ट बेस्ट नहीं है, वो भी है, लेकिन अगर प्री करते हैं आप 4 o'clock के बाद तो बहुत अच्छा। अच्छा, उसका फायदा ही होता है ज़ुहैब, एक तो जो आखिरी घंटा होता है ना, जो गुजर नहीं रहा होता, वो गुजर जाता है ना, फोकस आपका इस तरफ आया, और उसके बाद बस बेस्ट आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। 10 मिनट होते हैं उसके बाद, और 10 मिनट। लेकिन ये लड़कियां कम ही करती हैं कि वो इफ्तारी जरा तैयार कर रही होती है, लेकिन जेंट्स में ऐसा है क्योंकि वो घर आएंगे सब कुछ उनको पका बनाया मिलेगा, टेंशन ही कोई नहीं, 1 घंटा पहले चले गए और आगे। प्रिविलेज कब का है ऐसे तो। वैसे लेकिन जिम जाते हुए तो मुश्किल होती है टाइम निकालना रमजान में, तो जो जिम ना जा सकें वो घर में फिर क्या करें? खवातीन भी उसमें है, ऑफ कोर्स वॉक कर सकते हैं। अगर वॉक नहीं तो बहुत सारे वर्कआउट्स है, लेजली वॉक है, आपका एरोबिक्स है, जो लो इम्पैक्ट वर्कआउट्स है, जो घर में आप इजीली फोकस कर सके। बिकॉज मैं स्ट्रेंथ नहीं बोलूंगी, उसमें पोस्चर बहुत मैटर करता है। अच्छा, मिस बता भी दो स्ट्रेंथ में क्या होता है? स्ट्रेंथ में वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग लाइक जो सेट्स लगाते हैं, बॉयज पता होगा, तो वेट लिफ्टिंग जरा कम कर दें। अब रमजान में जो लोग घर पे करना चाह रहे हैं, बिकॉज पोस्चर खराब कर लें, आप लोग वेट ज्यादा लिफ्ट कर लें, दैट्स व्हाई इंजरी हो सकती है। हाँ, बाकी देखें वॉक का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वॉक हर एजर कर सकता है, तो वॉक कर लें, बेस्ट है। और अच्छा भी इफ्तारी के बाद थोड़ा सा जब उसके बाद लाइट हो गए और हैवी इफ्तारी ना करें, तो उसके बाद खाने से पहले यही मैं बताती हूँ सबको कि हम पे रोजे फर्ज हैं, पकौड़े और शरबत नहीं फर्ज है। सही बात है, लेकिन फिर क्या, ये क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मजा तो आता है, जो बात आदत तो है, एंजॉय करें लाइफ को, अल्लाह की हर नेमत को आप लोग मना भी नहीं है, देखो मना भी नहीं, वंस अ वीक एट ट्वाइस अ वीक। खुशबू और समोसे की हो, समोसे इज मोर टेम्पटिंग आई थिंक, लेकिन पकौड़े, लेकिन मुझे लगता है समोसे और ये जो क्या कहते हैं पकौड़े, इसमें चटनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर चटनी सही है ना, अच्छा ट्रेनर भी कह रही है, ट्रेनर भी कह रही है, कैलोरीज होती है, पता है मैं विदाउट चटनी और केचप नहीं खाती, अदरवाइज समोसा खाने के बाद ही होता है कि यार क्यों खा लिया, क्यों ना खाएं? मुझे तो लगता है ये वांटेड अच्छी बात है, जो दिल करे खाएं, एक क्वांटिटी में अच्छे खाएं, और उसके बाद एक्सरसाइज करें। नहीं आप बताएं कैसे बाकी समोसा वगैरह खा सकते हैं, पकौड़े खा सकते हैं, उसमें फिर कैसे अपने, जैसे मैंने कहा, आई टोल्ड यू वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, डेली फ्राइड आइटम आप खाते हैं अगर डेली, तो ऑफ कोर्स आपको एक्ने का भी इशू, मैदे के इश्यूज और वेट पुट ऑन लाजमी होगा। देखो ना, आप वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, एयर फ्राई कर लिया, और कुछ खास दुकानें होती हैं जिसपे ऐसे मजे के समोसे फ्राई होते हैं कि वो ऑयली नहीं होते, आपको लग रहा, ये भी होता है, कुछ खानदानी समोसे होते हैं बट वो लुक लाइक होता है ना, पता चलता है डीप फ्राई, ऑयली नहीं है। हाँ, ये पता है, दुकान तो दुकान भी वेरी करता है। हमारे घर के पास समोसे मिलते हैं, बिल्कुल ऑयली नहीं होते, जब भी आप स्लिम नहीं है, मैं बता रही हूँ कुछ होते हैं कि जिसमें आपको ना नजर आ रहा होता है तेल, इतने बुरे लगते हैं, लेकिन ये कि कुछ लोग बड़े स्पेशल बनाते हैं कि जो ऑयल फ्री लगता है। जैसे सवाल कर लेते हैं, पकौड़े कैसे बनते हैं, समोसा कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी बताएं। बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, वैसे एक और बात करती हूँ कि चेंज करते हैं टॉपिक पर। मुझे ये पता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो सुनते नहीं है, खासतौर पर टीनेजर, जिनको नया नया ना नई जवानी और शौक होता है, हम जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, मम्मी 6 पैक चाहिए, बड़े सब खुश होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, और वो इतने केयरफुल नहीं होते ऐसे बच्चे। एक तो जाके इक्विपमेंट भी नहीं उनको आता कि इस्तेमाल कैसे करना है, जाके वीडियोस देख ली, किसी से पूछ लिया, और गलत टाइमिंग पे खाना खा के चले जाते हैं। इसके लिए आपके लिए जरूरी है आप जाके पहले ट्रेनर हायर करें, बिकॉज आप खाने के 2.5 आवर बाद एक्सरसाइज करते हैं, मेजर मील की बात हो रही है, एग्स या एप्पल की बात नहीं कर रही, वो तो आप ले सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपने एक प्रॉपर मील ली है, लाइक रोटी या बिरयानी तो 2 घंटे बाद 2.5 हमारा मैदा खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, तो फिर आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, मना नहीं है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो सबके लिए मैं बोलूंगी लाजमी पहले ट्रेनर से पूछें अपने, चाहे आप ट्रेनर लेफ्ट कर दें 6 मंथ में, 1 ईयर में, लेकिन पहले कुछ सीख तो लीजिए। और पानी का क्या करना है? उसमें ये कि अगर चले गए, फॉर एग्जाम्पल खाना खा के बच्चे चले गए, तो क्या होता है फिर?
ऑफ कोर्स पहली बात आपको वोमिट हो सकती है, सेकंड आपको हर्निया, आपकी जो आंतें फट सकती, खाना आपने खाया अच्छा। और डायरेक्ट आप पहुंच गए और वेट लिफ्ट कर लिया। इतना तो सबका खतरनाक नहीं है। कह रही हूँ, सबको हो जाएगा, अल्लाह ना करे, ऐसे केसेस हो जाते हैं। नहीं पता, टीनेजर्स नहीं सुनते। मैं तो खुद घर में है ना मेरा, तो मुझे जब तक पता है। और अपना मील बहुत लाइटर उसका लें भी आप। नया शौक हुआ है ना, तो वो हुआ मैंने रमजान में देखा कि अफ्तारी करके मामा मैं जिम जा रहा हूँ। मैं कहा कैसे तुम जा सकते हो बेटा, 2-3 घंटे वेट करो। नहीं तो फिर टाइम नहीं होगा मेरा, फिर सोने का टाइम है। मैंने कहा बेटा नहीं इसको आप बनाओ रूटीन। अब जरा तुमने मुश्किल हो किस जाता टाइम है। जाना है ये तुम्हें देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते थे। इफ्तारी के 2 घंटे बाद ऑफ कोर्स और 1 घंटे की एक्सरसाइज कर लें आप, हाँ, ये बिल्कुल, बेस्ट है। वो आपके सेट पे डिपेंडेड है। हाफ एन आवर में भी कर सकते हैं, 45 मिनट में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। आप कितना रेस्ट लेते हैं बिटवीन सेट, ये आपको पता होता है। और आप इतना अच्छा बर्न कर रहे होते हैं कि 20 मिनट का भी जो एक्सरसाइज है ना आपको फायदा देगी 40 मिनट की एक्सरसाइज अगर का। आप प्री कर रहे हैं तो आई थिंक 30 मिनट्स इनफ होता है, 30 मिनट्स। इनफ है। अच्छा, कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें आप सबसे ज्यादा ना फैट बर्न करते हैं? क्योंकि हमें तो लीन अगर होना मैं है, लेडीज बॉडी को की लेकर बात नहीं कहूँ करी, तो मसल जुम्बा बनाने है, की। जुम्बा एरोबिक्स, उसमें लाइक अब थोड़ा मूवमेंट्स होती किसमें? हैं। दोबारा बताइए। जुम्बा एरोबिक्स में अगर मैं लेडीज की बात कर रही हूँ, और जेंट्स ऑफकोर्स स्ट्रेंथ ही करते हैं और बूट कैंप्स लेते हैं लोग। जो जेंट्स है बूट कैंप में लाइक आपको क्रॉसफिट है, आपका टबाटा है, जो जेंट्स करना पसंद करते हैं। लेडीज लाइक जुम्बा लाइक भी करती हैं, लाइक डांसिंग स्टाइल होता है। 2 जो मशीन है ना जिम की, उस पे लड़ाइयां हो रही होती हैं। Treadmill and लड़ाइयां, ट्रेडमिल एंड लेप्टिकल। और दूसरा इलेप्टिकल। Yes. अच्छा, और यहाँ फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगी, ये बहुत सीरियस बात है। जी। जिम जाते हैं, लेडीज के टाइमिंग्स होते हैं, ठीक है। लेडीज टाइमिंग्स में खवातीन औरतें आती हैं तो उन्होंने जो लंबे लंबे बुरके पहने होते हैं, उसके साथ अब या तो ऊंचा हो, अब उसके साथ मुझे लगता है ट्रेडमिल पे तेज वॉक करना क्या कोई course, खतरनाक injury हो हो सकता सकती है? है, मेरे लेकिन सामने हमारे एक जिम में खातून allow गिर नहीं है। चुकी हैं क्योंकि वो फंस गया, बुरका लंबा फंस सकता बहुत है, था। बिल्कुल फंस सकता है। लंबा बहुत था, फंसा, देखिए जिम गिरा, अटैच बहुत बुरा बनाए गिरा किस लिए गए? मैं नहीं कह रही कि आप बिल्कुल टाइट्स कपड़े लेकिन कम से कम नीज तक पहनना है आपको। अगर आपको पर्दे का है, आप कोर्स करें, पर्दा अच्छी बात है लेकिन ये बिल्कुल एंकल से भी नीचे तो आपको खुद भी इंजरी हो सकती है, ताकि एंकल मुड़ जाए, आप गिर जाएं। इलिप्टिकल पे फंस गया, Of course. उसमें उस पे भी गिरी है खातून। तो अब मैंने ये कहा कि यार मैं एक दफा कम से कम उनको कह दूंगी, जब मैं कभी जिम जाती हूँ तो मैं कह देती हूँ कि प्लीज आप ये देखें, ये खतरनाक है। अब तो बहुत सारे और covered लेडीज, और मैं आते हैं कहती जो लेडीज mix टाइम है, कोई ऐसे टेंशन भी नहीं कि मिक्स नहीं है जिम, सिर्फ हम खवातीन है, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपनी सेफ्टी का ख्याल करते हुए ना ऐसे ना सेकंड थिंग, अगर इतना प्रॉब्लम है तो जेंट्स टाइमिंग में जाए नहीं, लेडीज में तो आई जी, थिंक वो तो इतना सही। लॉन्ग पहनने मुझे का। पानी के बारे में बताएं, वाटर इनटेक कैसे करना है आपने आप अपने पूरे? जैसे अगर मैं कहूँगी अब लस्सी ले लिया करें, आपको 3 टेबलस्पून दही अलाव होता है। हम लोग डाइट की भी बात करते हैं तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक पूरी बॉटल में 3 चम्मच दही और 1 नेचुरल बटर ऐड करती हूँ, उसको मैं पीती रहती हूँ। एक साथ नहीं, ऑफ कोर्स फिर तो प्रॉब्लम करेगा। फिर आप जब भी आपको प्यास लगी या ना लगे, 1 आवर हाफ आवर एक सिप लेता है, ताकि आपको जो जब तक आप जाग रहे हैं, जो थोड़ा फास्टिंग पानी टाइम है पीते कोर्स होता है, अपने बंद कर देनी है अच्छा, सहरी। वो ये सब कहते हैं ना 6 ग्लास पानी पीते हैं उससे भी पेट में दर्द नहीं, लेकिन होती ये भी तो है, कहते हैं कि एक सोने साथ नहीं ना। सोने से पहले नहीं, पानी नहीं 5-6 पीना चाहिए। घंटे, ये 5-6 बताया घंटे में 3 भी आप आवर्स पहले कहते हैं कम करते हैं, कैसे क्योंकि ग्लास आपकी पिएंगे? किडनीज जो है वो हाँ, एक्सेस किडनीज के अलावा आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, वॉशरूम की नीड पड़ जाती है बार बार। लेकिन ये अगर आपने रोजा खोला है लाइक 6:35 हो गया मे बी, आई थिंक 10 o'clock तक आप पानी लें, क्योंकि आई थिंक कराची में कोई 12 बजे से पहले नहीं सोता। 1 o'clock, ज़ाहिर है, 1 हाँ, o'clock। एक और दो थोड़ा बजे। थोड़ा 10 o'clock पीते तक रहें, पानी की थोड़ा अपनी थोड़ा। रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। आई नो नॉर्मल डेज की तरह ऑफ कोर्स वो नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल में हम पीते ही रहते हैं, लेकिन आधे से 70% तो हो ही जाए। और खवातीन के लिए घर की सफाई कितनी बेहतरीन एक्सरसाइज है ये भैया, इसके होम बारे चोर्स बहुत इफेक्टिव है। अगर मैं कहती हूँ फ्लैट ये बेल तो नॉट अ बेहतरीन फिटनेस, है। अगर आपकी में? फ्लैट घर की बेल सफाई खवातीन के लिए नॉट अ कितनी फिटनेस, जबरदस्त अगर आप exercise है। प्रॉपर घर की सफाई हाँ, कर घर- सकते हैं, आप प्रॉपर नमाज पढ़ सकते हैं, अपने बच्चे इजीली आप संभाल रहे हैं, तो दिस इज फिटनेस। और वो कहते हैं ना पोचा लगाना, पोचा, बेड mopping पे। करना, yes, grooming तो करना। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज Yes. है और बड़े आपके मसल देखिए मैंने बनते कैसे हैं तवज्जो उससे। दिलाई आपकी, है ना? और Problem लेकिन खवातीन घर में जो काम लोग करना नहीं नहीं करते चाहती। ना उनके लिए बड़ा मुश्किल है वैसे, ये बात है। लेकिन मुझे लगता है आप इसकी प्रैक्टिस करें आहिस्ता आहिस्ता। वो लोग कपड़े धोते हैं, पूरी पहले एफर्ट अंडा लगती बॉईल है। करना सीखा है। पहले अंडा बॉईल करना सीखना है कुछ पता खवातीन। ट्राई भी मैंने किया, पोचा लगा के कि थोड़ा 3 स्टेप पीछे 3 स्टेप स्टेप आगे। आगे। ये अच्छी एक्सरसाइज है, बुरी नहीं है, इट्स अमेजिंग फॉर योर लेग्स। खवातीन को तो पहले अंडा बॉईल करना सीखना है। अच्छा, इसके मल्टीपल फायदे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी एक्सरसाइज जो हम बता रहे हैं पोछे वाली, उससे जो जिन लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, टांगों में दर्द होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्रैम्प्स कितनी पड़ते हो हैं, जाती वो भी है। आप ये उनके लिए बेहतरीन, भी बहुत अच्छा है। जबरदस्त आप दोनों बातें करें। मैं चाह रहा हूँ कि यही बातें आप करते रहे तो जबरदस्त हो जाए। नहीं, मैंने बिल्कुल ये बात सच है। आप जिम जा रहे हैं, आप बहुत स्लिम एंड ट्रिम है, आप घर में हिल भी नहीं पाते, हो से बेकार है फिटनेस। कि आई फील कि अब मुझे रियलाइज होता है कि मकसद क्या है।
जी। कि ठीक है ना, एक तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन और ये कि आपके मसल स्ट्रांग होने चाहिए, मसल बनने चाहिए बॉडी में। और मसल्स आजमाने भी तो है ना फिर किसी के ऊपर। नहीं पता, हमारा Life में फैट बहुत activity ज्यादा है level बॉडी होना में, चाहिए। मसल कम है। बिल्कुल। और प्लीज और आखिर में एक प्लीज इल्तिजा के, प्लीज जब जिम जाएं तो बच्चों को लेके ना जाएं, वो सैर की जगह नहीं है, इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस। लिखा भी होता है लेकिन हमें 1-2 बच्चे लेके जाने होते हैं और बच्चों को हम चढ़ा देते हैं हील पे, ट्रेडमिल। नो, ये बहुत डेंजरस मैंने है बड़ा बच्चे देखा है। ट्रेडमिल पे। क्योंकि बच्चों का अट्रैक्शन है वो खतरनाक, ट्रेडमिल, वो उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे। बहुत हादसे होते हैं। डंबल लग जाते हैं, बहुत बच्चे खेल रहे शुक्रिया। होते हैं। जी शुक्रिया।